प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री। आप देख रहे हैं मासिक राशि फल का कार्यक्रम। मासिक राशि फल के कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि के जातकों की। जनवरी 2024 मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, ग्रहों की जो स्थिति है आपके लिए कितनी अच्छी बनी हुई है, क्या क्या सकारात्मक स्थितियां, पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, कहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, नौकरी व्यवसाय में क्या क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, और आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से यानी रेगुलर जो इनकम है आपकी वो कितनी प्रभावशाली रहेगी, कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी, कौन सी तारीखें अशुभ होंगी, इन तमाम बातों की चर्चा हम इस राशि फल के अंतर्गत करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, यह राशि फल का कार्यक्रम आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। इस राशि फल के कार्यक्रम को आप लग्न कुंडली से न देखें, क्योंकि लग्न आपका वो समय होता है जब आपका जन्म होता है और चंद्र राशि जन्म राशि वो समय होता है जो वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। तो इस राशि फल को आप जन्म राशि से ही देखेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं मीन राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। इस संपूर्ण जनवरी के माह में कैसी ग्रह गोचर स्थिति मीन राशि के जातकों के लिए बनी हुई है। मीन राशि के जो स्वामी ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति है, इस राशि में दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। राहु मीन राशि में ही स्थित है, लग्न में आपके लिए विराजमान है। शनिदेव कुंभ राशि में स्थित है और ये 12वें भाव में विराजमान है। सूर्य और मंगल की बात करें तो धनु राशि के अंतर्गत कर्म भाव 10वें भाव में स्थित है। बुध और शुक्र की बात करें तो बुध शुक्र भाग्य भाव में स्थित है और वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु कन्या राशि के अंतर्गत 7वें भाव में और चंद्रमा महारंभ में सिंह राशि में 6वें भाव में स्थित रहेंगे। अब चूंकि चंद्रदेव बहुत गतिशील ग्रह हैं तो ये राशियां अपनी परिवर्तन करते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, यह आपकी ग्रह गोचर स्थिति, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच 3 ग्रहों का जो है बदलाव भी होगा इस जनवरी के माह में। तो कब, कैसे और कहां ये बदलाव होंगे उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, वो होगा बुधदेव। 7 जनवरी को बुधदेव वृश्चिक राशि को छोड़ करके धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 14 जनवरी को सूर्यदेव परिवर्तन करेंगे, धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और 18 तारीख को शुक्रदेव भी भाग्य भाव को छोड़ करके धनु राशि के अंतर्गत कर्म भाव 10वें भाव में आकर के स्थित होंगे। वहीं हम बात चंद्रमा की करें तो चंद्रमा आप सबको पता है बहुत ही गतिशील ग्रह है। चंद्रमा 2 से सवा 2 दिन के भीतर अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, जब भी जन्म पत्रिका के शुभ भावों में संचरण करते हैं, कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करते हैं। लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, जन्म पत्रिका के क्रूर भाव 3, 6, 8, 12 इत्यादि भाव में स्थित होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव रिजल्ट देने का काम भी करते हैं। और फलस्वरूप 1 महीने के भीतर 6 से 8 दिन तो हमें बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं जब हमें हर जगह से लाभ होता है। लेकिन 6 से 8 दिन ऐसे भी हमें अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, हमारा पारिवारिक क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं हमें नुकसान देखने को मिलता है। तो कौन कौन से ऐसी तारीखें जनवरी माह की मीन राशि के जातकों के लिए बन रही हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे हम शुभ तारीखें। मीन राशि के जातकों को जनवरी के माह में 7, 8, 9, 10, 22, 23, 25 और 26 ये तारीखें आपको लाभ पहुंचाने का कार्य करेंगी। वहीं 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 30 और 31 जनवरी आपको हानि पहुंचा सकती है। इनमें आपने सतर्क सावधान रहना है। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। ये रही आपकी जनवरी माह की संपूर्ण ग्रह गोचर स्थिति। इस ग्रह गोचर स्थिति के भी सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा आपके लिए रहेगा। प्रिय दर्शकों, मीन राशि पर 7.5 का प्रभाव रहेगा। राहु मीन राशि में ही स्थित हैं तो लग्न में स्थित रहेंगे, जिसके कारण स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मेंटली डिस्टर्ब आप हो सकते हैं, मानसिक अशांति देखने को मिल सकते हैं, तनाव, डिप्रेशन ज्यादा रह सकता है, परिवार को लेकर के परेशान रह सकते हैं, अपने व्यवसाय को लेकर के परेशान रह सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने रास्ते से आप भटक सकते हैं, उसके कारण परेशान रख सकते हैं। यानी मेंटली प्रेशर ज्यादा रहेगा। शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। छोटी मोटी समस्याएं जरूर आपको देखने को मिल सकते हैं। कफ जनित रोग परेशान कर सकते हैं और पेट से संबंधित छोटी छोटी दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। तो अपने खान पान का ध्यान रखिएगा, स्वच्छता का ध्यान रखिएगा, नशा इत्यादि करते हैं इससे जरूर बचिएगा। यदि आप मीन राशि के जातक को दिक्कत आपको देखने को मिलेगी, नशा इत्यादि करने से बचिएगा। सात्विक भोजन करेंगे, स्वच्छता से रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें तो समाप्त हो जाएंगी। लेकिन जो डिप्रेशन है, तनाव है, उसको कम करने के लिए आपको योग का सहारा अवश्य लेना चाहिए। कुछ समय ध्यान करने की आवश्यकता है, यानी मेडिटेशन अवश्य करिएगा। प्रतिदिन सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं। आपके जो भी इष्ट देव हैं
उनकी तो आराधना करनी ही है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की आराधना करें, निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। करियर की बात करें तो प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका में करियर का जो स्थान होता है, भाव होता है, वो होता है 10वां भाव। 10वें भाव के स्वामी आपके लिए देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। 10वें भाव में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र सब ग्रह संचरण करेंगे। प्रथम 2 सप्ताह यहाँ पर सूर्य मंगल रहेंगे, उसके उपरांत बुध और शुक्र रहेंगे। जब तक सूर्य मंगल यहाँ पर स्थित हैं, निश्चित ही बहुत सारे कार्य क्षेत्रों में आपको सफलताएं देखने को मिलेंगी। कुछ ऐसे कार्य जिनमें आप बार बार प्रयास कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, तो वो कार्य क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अब अच्छी स्थितियां आप देखने को मिल सकते हैं, सफलताएं आपको देखने को मिल सकते हैं। भूमि भवन से संबंधित कार्य क्षेत्रों में विशेष लाभ देखने को मिल सकता है। कंस्ट्रक्शन, कृषि इत्यादि कार्य क्षेत्रों में अच्छा लाभ होगा। इसके साथ साथ पिता के सहयोग के कारण आप आगे बढ़ सकते हैं। जो जातक बड़ी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, मीन राशि के जातक हैं, उनके लिए अच्छी स्थितियां बनी हैं। जब तक सूर्य मंगल यहाँ पर स्थित है, कुछ ना कुछ स्थितियां आपके लिए शुभ ही रहने वाले हैं। उसके उपरांत बुध आएंगे। बुध की स्थिति भी यहाँ पर शुभ होती है, लेकिन शुक्र के आते ही आप अत्यधिक सौम्य हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में मेहनत तो आप करेंगे लेकिन उसका लाभ कोई और ले सकता है। इसका जरा ध्यान रखिएगा। अगर मेहनत आपने की है, परिश्रम आपका है, तो लाभ भी आपको ही मिलना चाहिए। यहाँ पर इस बात से आपने थोड़ा सतर्क सावधान जरूर रहना है। रेगुलर इनकम की बात करें, रेगुलर इनकम के स्वामी आपके लिए शनिदेव बनते हैं और शनिदेव खर्चों के भाव में स्थित है, तो निश्चित ही तो कमाई कम होगी, खर्च अत्यधिक होंगे, खर्च बेफालतू के हो सकते हैं, कुछ अनावश्यक यात्राएं आपकी हो सकती हैं। इनको लेकर के सतर्क सावधान रहिएगा। मीन राशि के जातक को शेयर मार्केट, सट्टा लॉटरी इत्यादि के क्षेत्र में रहते हैं, इसको लेकर के सतर्क सावधान आपको जरूर रहना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखिएगा। यदि आप इन क्षेत्रों में हैं तो आपको अचानक से नुकसान देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं बड़ी हानि के संकेत आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसको लेकर के भी आपने सतर्क सावधान रहना है। इनकम की स्थिति कमजोर बनी हुई है, बहुत अच्छी नहीं है, इसको लेकर के थोड़ा सतर्क सावधान रहिएगा। प्रिय दर्शकों, एक और बात का ध्यान रखिएगा, जनवरी के माह में कार्य क्षेत्र को लेकर के भी आपके मन में अनेक प्रकार के भटकाव हो सकते हैं। आप जो चीज अच्छी देखेंगे वहीं पर जाने का आपका मन हो सकता है, तो ऐसी स्थितियों से जरूर आपको बच करके रहना। चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, जो आप काम करते हैं, यदि आप उसमें निरंतर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वही क्षेत्र आपको सफलता देने का कार्य करेगा। आर्थिक स्थिति में वैसे कुटुंब का सहयोग आपको मिलता रहेगा, कहीं ना कहीं अच्छी स्थितियां भी आपके लिए बनी हुई। देवगुरु बृहस्पति धन भाव में स्थित है, जब तक यहां पर स्थित है तब तक धन आगमन के योग भी आपके लिए बनते रहेंगे। जनवरी का महीना मीन राशि के जातकों के लिए शुभ हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, इन नंबरों पर आप संपर्क करिएगा।